आज का हमारा टॉपिक है फ्लोरोसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र। आई रिपीट, फ्लोरोसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र। हमने इतनी टेक्निक्स पढ़ ली, माना कि जैसे ब्लॉटिंग पढ़ी है अपन ने, तो ब्लॉटिंग का क्या यूज़ था, ब्लॉटिंग की जो टेक्निक थी वो क्यों बनाई गई होगी, कोई तो वजह होगी उसके लिए। जैसे सदर्न ब्लॉटिंग पड़ी है, नदर्न ब्लॉटिंग पड़ी थी, वेस्टर्न ब्लॉटिंग पड़ी थी। इनकी वजह क्या थी डिस्कवरी की? सदर्न ब्लॉटिंग की डिस्कवरी इसलिए हुई ताकि उनको डीएनए के बारे में पता चल जाए, डीएनए का डिटेक्शन करने के लिए। नदर्न ब्लॉटिंग क्यों थी? आरएनए या एमआरएनए के डिटेक्शन के लिए। और वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्यों थी? प्रोटीन या एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन देखने के लिए। इसी तरह फ्लोरोसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र, इन शॉर्ट फ्रेट टेक्निक, ये किस लिए है? ये है प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए। प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन की एक और टेक्निक पढ़ाई थी मैंने, वो थी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। ये थी, इससे भी हम प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन जान सकते हैं कि क्या एक प्रोटीन मेरे डिज़ायर प्रोटीन से बाइंड कर पा रहा है। इसमें भी सेम ही है, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, हम स्टडी करेंगे। अच्छा, इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें चाहिए फ्लोरोक्रोम, हमें चाहिए फ्लोरोक्रोम। ये करता क्या है, ये क्यों लिया है हमने? ये जो फ्रेट टेक्निक है वो टोटली बेस्ड है फ्लोरोसेंस पे। हम हमारे सैंपल को टैग्ड करते हैं, फ्लोरोसेंस लेबल्ड करते हैं। हमने ब्लॉटिंग में पढ़ा था, हमने अपने प्रोब लेबल्ड किए थे। अभी वो लेबल्ड किससे करते हैं? उसके लिए भी कुछ तो ऐसे पिगमेंट्स होंगे, कुछ तो ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो उनको फ्लोरोसेंस लेबल्ड करते हैं। मतलब डीएनए के लिए जब मैंने प्रोब डिज़ाइन किए थे तो उसको मैंने लेबल्ड किया था फ्लोरोसेंस से, तो कोई तो कंपाउंड होगा। ये मेरे प्रोटीन थे, इसको मैंने टैग्ड किया था फ्लोरोसेंस से, तो कुछ तो होगा ये कंपाउंड, किसी न किसी चीज़ का तो बना होगा। ये है क्या? ये फ्लोरोकोम ही है। फ्लोरोसेंस देगा, ये जहाँ पे भी जाएगा फ्लोरोसेंस देगा। फ्लोरोसेंस मतलब चमक, शाइन, एक तरह की लाइट। ये बना किससे होता है, ये किस टाइप का है, ये मॉलिक्यूल कैसा दिखता है, कैसे बनता है, स्ट्रक्चर क्या है इसकी? ये हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हीटर, कोई चार्ज नहीं होता इस पर। तभी तो ये डीएनए पे चाहो तो डीएनए पे लेबल्ड कर लो, आरएनए पे चाहो तो आरएनए पे लेबल्ड कर लो, प्रोटीन पे चाहो तो प्रोटीन पे लेबल्ड कर लो। हाइड्रोफोबिक है, कोई चार्ज नहीं, इजीली लेबल्ड होगा। एरोमेटिक, एरोमेटिक मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। और हेटेरोसाइक्लिक मतलब कि ये अलग साइक्लिक फॉर्म है और ये डिफरेंट है, इसे बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक। और होमोसाइक्लिक किसे बोलते हैं? ये अगर सेम सेम रिंग होती, ये सेम सेम, तो ये होमो कहलाती। बट यहाँ पे क्या है? हेटेरो। तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन फ्लोरोक्रोम के बारे में। अभी फ्लोरोक्रोम काम कैसे करता है? फ्लोरोक्रोम काम कैसे करता है? जैसे ये मान लीजिए ये फ्लोरोक्रोम का कंपाउंड है, हाइड्रोफोबिक, एरोमेटिक, हेटेरोसाइक्लिक। इस पे क्या किया मैंने? इसको एक्साइट किया। वो मैंने कैसे किया वो अलग बात है, बट मैंने इसको एक्साइटेड किया। जितनी वेवलेंथ की इसे लाइट चाहिए थी वो मैंने इसे दी, तो ये क्या हुआ, अपनी एक्साइटेशन में पहुंच गया। और वहाँ जाने के बाद इसने लाइट शो की।
ये इन शॉर्ट मैकेनिज़्म है, इसकी प्रोसेस बहुत लंबी है। क्या प्रोसेस है इसकी फ्लोरोक्रोम की कि लाइट निकालता है। ये तो बहुत शॉर्ट में कि एक वेवलेंथ दो और ये लाइट इमिट कर देगा। इतना सिंपल तो नहीं है, इतना सिंपल तो नहीं है ये। क्या है इसकी प्रोसेस? ये यहाँ पे मैंने प्रोसेस लिख रखी है, ये मैंने यहाँ पे प्रोसेस लिख रखी है ये वाली, और मैं इसे यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये क्या है? फ्लोरोक्रोम। ये क्या है? फ्लोरोक्रोम। इस पे मैंने क्या दी? एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट दी। एक वेवलेंथ है, ये साइन है वेवलेंथ का। इससे क्या हुआ? जो इसके फ्लोरोक्रोम के जो मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स छोड़ के ये बोलो कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो अपनी हाई एनर्जी स्टेट में पहुंच गए। हाई एनर्जी, अरे किसी को हीट दोगे तो उछलेगा कि नहीं उछलेगा? तो इसके इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट में पहुंच जाते हैं। देन क्या होता है? आफ्टर सम टाइम ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आना चाहते हैं। लोअर एनर्जी स्टेट। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो क्या करेगा? एक तरह की एनर्जी को रिलीज करेगा। मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी हाई एनर्जी स्टेट से लोअर में आता है तो उसे कुछ ना कुछ तो लॉस करना ही पड़ता है। तो ये जो एनर्जी रिलीज की है ये लाइट के फॉर्म में विजिबल होती है, लाइट के फॉर्म में विजिबल हो जाएगी। तो ये सारी की सारी प्रोसेस यहाँ पे लिखी हुई है। क्या लिखी है? फ्लोरोक्रोम एक्साइटेड विथ हाई एनर्जी लाइट, द इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमोफोर या फिर फ्लोरोक्रोम गो टू हाई एनर्जी स्टेट। हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा एंड व्हेन दे बैक इन देयर लो एनर्जी स्टेट, ये लो एनर्जी स्टेट में आएगा तो क्या होगा? द एक्सेस एनर्जी, तो कुछ तो एनर्जी लॉस करेगा, वो एनर्जी क्या करेगा? ये रिलीज़ करेगा, और रिलीज़ करने के बाद इससे हमें लाइट मिलेगी। तो ये पूरी प्रोसेस होती है फ्लोरोक्रोम की कि ये कैसे लाइट इमिट करता है या कैसे ये इतना शाइन करता है। फ्लोरोक्रोम टैग्ड ऑन अमाइनो एसिड एट सिस्टीन पोजीशन। अब ये क्या है? फ्लोरोक्रोम की शर्त है, इस लाइन को मैं यहाँ पे समझाती हूँ कि जो फ्लोरोक्रोम है उससे आप टैग तो कर दो। मान लीजिए ये प्रोटीन है ए, इसे मैंने टैग्ड कर दिया फ्लोरोक्रोम से, फ्लोरोक्रोम से कर दिया मैंने टैग, और ये क्या था? मेरा प्रोटीन था। तो इसकी एक शर्त है कि ये अमाइनो एसिड या फिर प्रोटीन से वहीं बाइंड होगा जहाँ पर प्रोटीन का सिस्टीन का रेसिड्यू होगा। सिस्टीन अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड। इसकी शर्त है कि जहाँ अमाइनो एसिड में सिस्टीन मिलेगा ये उसी लोकेशन पर ही टैग्ड होगा। 22 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं, उनमें से वन ऑफ द मोस्ट ये भी है सिस्टीन। तो शर्त है कि फ्लोरोक्रोम की कि मैं वहीं टैग करूँगा जहाँ पे सिस्टीन होगा, इसी से ही बॉन्डिंग करूँगा मैं, तभी मैं आगे फंक्शन दूंगा। तो ये थी स्पेशल बात फ्लोरोक्रोम की। इसने एक और शर्त रखी कि डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लोरोक्रोम इज 10 एंगस्ट्रॉम। अगर इस अमाइनो एसिड पे जो फ्लोरोक्रोम लगाया है और हम चाहते हैं कि एक और अमाइनो एसिड ये बी, इस पे भी हमने फ्लोरोक्रोम टैग्ड कर दिया, हम चाहते हैं कि जो इसकी एनर्जी है वो इसमें पहुंच जाए, तो इसने शर्त रखी है कि ये एनर्जी तभी, ये भी सेम सिस्टीन पर ही कनेक्ट होगा। तो इन्होंने एक शर्त रखी है कि हम दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 एंगस्ट्रॉम ही होनी चाहिए,
तभी हम अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। आई बात समझ में? इन्होंने शर्त रखी है कि हम एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन सिर्फ फिक्स है इनका कि 10 एंगस्ट्रॉम की ही होनी चाहिए लाइट, सॉरी लाइट नहीं, डिस्टेंस। ओके, इससे ज़्यादा कर दोगे तो भी ये एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करेगा, इससे कम कर दोगे तो भी एनर्जी का ट्रांसफ़र ये नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? एवरी मॉलिक्यूल हैव स्पेसिफिक एनर्जी, सो परफेक्ट वेवलेंथ एक्साइटेड द मॉलिक्यूल। मान लीजिए कि इस प्रोटीन की जो एक्साइटेशन के लिए जो वेवलेंथ चाहिए वो है 430 nm। अगर मैं इसे 430 nm की ही वेवलेंथ की ही लाइट दूंगी तभी ये एक्साइटेड मोड में जाएगा और अपनी एनर्जी का ट्रांसफ़र करेगा। बट अगर मैं इसे 435 की दे दूँ तो ये एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करेगा। 530 की दे दूँ तो भी नहीं करेगा। ये रूल है, जितनी इसको रिक्वायरमेंट है ये उसी पे ही एक्साइट होगा, अदरवाइज़ ये नहीं होगा, चाहे कितनी भी वेवलेंथ दो, चाहे कितनी भी वेवलेंथ दो। एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा दूँ चलो। नॉर्मली एक मैंने ले लिया प्रोटीन ए, इसको मैंने टैग कर दिया, किससे? फ्लोरोक्रोम से, और वो भी रेड से, कि जब इस पे लाइट पड़ेगी जो ये वेवलेंथ की चाहता है तो ये रेड कलर की लाइट एमिट करेगा। तब हम जान लेंगे कि हाँ, जो इसको वेवलेंथ दी गई है वो उसी लैम्डा की थी जिस लैम्डा पे एक्साइट हुआ है। मतलब मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मान लीजिए इससे चाहिए 530 वेवलेंथ की लाइट। अगर इसे 530 वेवलेंथ की लाइट दी जाएगी ये तभी अपना फ्लोरोसेंस शो करेगा, तभी ये अपनी एक्टिविटी शो करेगा, तभी ये रेड कलर इमिट करेगा, रेड कलर इमिट, अदरवाइज नहीं। मैंने इसे 430 की दी, मुझे पता नहीं था कि ये कौन सी लाइट पे एक्साइट होता है, मैंने 430 की दे दी। स्टार्टिंग में मैंने देखा नो लाइट इमिटिंग, मतलब ये जो फ्लोरोक्रोम है वो 430 nm पर काम नहीं करता है। फिर मैंने एक और रेंज सेट कर दी 500 की, मैंने ये वाली दी, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नो लाइट इमिटिंग, नो लाइट। फिर मैंने दी कितनी? 530 nm की, तो कुछ देर बाद देखा कि रेड फ्लोरोसेंस विजिबल हुआ। मतलब कि ये जो फ्लोरोक्रोम था इसने अपनी प्रेजेंस को शो कर दिया कि जी हाँ, मैं इस प्रोटीन से अटैच हूँ, और आपने जैसे ही मुझे मेरी डिज़ायर वेवलेंथ की हीट दी, लाइट दी, मैं तभी एक्साइट हुआ। तो ये था फ्लोरोसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र, ये था। सो थैंक यू।